A very good morning, my dear students. We have already started with the chapter Body and its Movements. Till now, we have learnt about the function of skeleton. We have learnt about the structure of human skeleton. We have learnt about the different parts of human skeleton. Like we have learnt about the backbone. We have learnt about the rib cage. We have learnt about limbs, skull. हर एक का एक particular function होता है, right? Today we are going to start with a new topic, that is joints and different types of joints. अब joint क्या होता है? That I've already told you. What is a joint? Joint is the place where the two bones meet. जहाँ पर दो bones आपस में meet करते हैं, उसे हम कहते हैं joint. जहाँ पर joint होता है, वहीं पर movement possible होती है. अगर joints नहीं होंगे तो movement is not at all possible. अदरवाइज हमारी पूरी बॉडी स्टिफ हो जाएगी. ठीक है, सो रिमेंबर दैट वेयरएवर देयर इज अ जॉइंट, ओनली एट दैट पर्टिकुलर प्लेस द मूवमेंट इज पॉसिबल हमारी बॉडी में, राइट? नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट, वी आर गोइंग टू लर्न द टू टर्म्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वन इज कार्टिलेज. कार्टिलेज क्या होता है? यू नो, जब दो बोन्स आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से वो बोन्स डैमेज भी हो सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता? क्योंकि जो बोन्स होते हैं उनके एंड में एक सॉफ्ट सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज. व्हाट वी कॉल इट एज कार्टिलेज. दिस सॉफ्ट सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द बोन्स. इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर. वो खाली बोन्स में नहीं होता, हमारी इवन सम अदर पार्ट्स में भी होता है. जैसे अगर हम ईयर की बात करें तो अपर पार्ट ऑफ द ईयर में क्या होता है? कार्टिलेज. राइट, दैट पोर्शन इज नॉट एज मच हार्ड एज बोन्स, राइट? तो जो हमारे पास कार्टिलेज होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द एंड ऑफ बोन्स, एंड इट प्रिवेंट्स द बोन्स फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. नाउ नेक्स्ट टर्म इज लिगामेंट्स. नाउ दीज बोन्स, they are held together at the joint by the strong stretchy bands, जिसको हम क्या कहते हैं? ligaments. I repeat, the bones are held together at the joint by the strong stretchy band, जिसको हम कहते हैं ligaments. I hope both these terms are clear. Cartilage is the soft substance which is present at the end of the bones. And ligaments क्या होता है? These are the strong stretchy bands, right? That enables the bones at the joint, right? So bones are held together at the joints by the strong stretchy bands which are called as ligaments, right? अब हम bones की classification करते हैं. हम bones को 3 कैटेगरीज में, जो joints होते हैं उसमें 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं. कौन कौन सी कैटेगरी है? फर्स्ट कैटेगरी इज इमूवेबल, जो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते. वो जॉइंट्स जहां मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. अब देखो हमारे जो स्कल है, स्कल में जो बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो बिल्कुल इमूवेबल है, लेकिन खाली लोअर जॉ में मूवमेंट होती है. मूवमेंट इज देयर ओनली इन द लोअर जॉ, राइट? एंड इफ यू टॉक अबाउट स्लाइटली मूवेबल में एग्जाम्पल आता है जैसे हमारे पास रिब्स और ब्रेस्ट बोन है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं. वहाँ पर जो जॉइंट होते हैं वो होते हैं स्लाइटली मूवेबल होते हैं. ये वेरी स्लाइट, बहुत थोड़ी मूवमेंट होती है वहाँ पर. एंड इफ यू टॉक अबाउट फ्रीली मूवेबल में हर ऑल डायरेक्शंस में मूवमेंट होती है. और जो हमारे ज़्यादातर जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सारे के सारे फ्रीली मूवेबल होते हैं. ठीक है, सो वी हैव immovable, we have slightly movable and we have freely movable. ठीक है, immovable में आपका एग्जांपल आता है स्कल एरिया, जहाँ पर जो आपके बिल्कुल बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उनमें मूवमेंट नहीं होती है. ठीक है, और खाली लोअर जॉ में मूवमेंट होती है. अगर हम बात करते हैं स्लाइटली मूवेबल में, वी हैव द रिब्स एंड ब्रेस्ट बोन, राइट? द जॉइंट्स व्हिच आर प्रेजेंट दे आर स्लाइटली मूवेबल and rest are freely movable. Now we are going to learn about the different freely movable joints, right? Let us start. There are 4 types of freely movable joints. First one is hinge joint. Hinge क्या होता है? आपने देखा है डोर के अंदर hinges लगे होते हैं. There are hinges in the door. आप डोर को ओपन कर सकते हो लेकिन एंड क्लोज कर सकते हो in one plane. मूवमेंट खाली एक ही प्लेन में होती है.
movement is possible only in one plane, right? You can see here only in one plane में movement होती है. So this joint is basically your hinge joint. Movement is possible in one plane. So you can remember like hinges of the door. You can open or close the door, right? This is present in your fingers. यहाँ आपकी arms में देखो हमारी जहाँ पर joint है वहीं पर movement होती है. अगर हम arm की बात करें, हमारे इस elbow area पे हमारा यहाँ joint है, तो क्या होगा, हम movement खाली इसी one plane में movement possible है. तो उस केस में कौन सा joint है? hinge joint. अगर हम finger की बात करें, यहाँ पर भी हम finger को इस तरीके से move कर सकते हैं. तो यहाँ पर कौन सा joint है? hinge joint. आपकी नी के अंदर आपकी जो लेग है, लेग में जो नी है वो वहां पर एक जॉइंट है, तो आपकी जो लेग में मूवमेंट होगी वो उसी एरिया में होगी. तो दैट इज योर हिंज जॉइंट, राइट? सो यू मस्ट नो वेयर दीज जॉइंट्स आर प्रेजेंट. तो हिंज जॉइंट कहाँ पर होता है? फिंगर्स में होता है, आपकी एल्बो में होता है, आपके नीज में होता है. ठीक है, तो वी हैव द हिंज जॉइंट. खाली एक प्लेन में ही मूवमेंट पॉसिबल होती है. नेक्स्ट आता है बॉल एंड सॉकेट. बॉल एंड सॉकेट. सॉकेट क्या होता है? खाली जगह, और उसमें जाके वो बॉल वाला एरिया फिक्स हो जाता है. ठीक है, अगर आपको एग्जांपल देते हैं, बास्केटबॉल जब हम खेलते हैं वहाँ एक रिंग होती है, खाली जगह होती है, आप उसमें बॉल डालने की कोशिश करते हो. अगर वो बॉल उतने ही साइज की होगी तो वो जाके फिक्स हो जाएगी उसके अंदर. ठीक है ना, राउंड शेप में लाइक अ बॉल. इसी तरीके से हमारे जो शोल्डर होते हैं या हमारे जो हिप्स होते हैं, वहाँ पर जो जॉइंट होता है वो जॉइंट होता है बॉल एंड सॉकेट, राइट? हमारे जो शोल्डर में ये एक सॉकेट है, एक रिंग की तरह है. यहाँ पर जो बोन है हमारा, यहाँ पर जो बोन्स है, जैसे ह्यूमरस है, ह्यूमरस आपके इसके साथ कनेक्टेड है. ये जो बोन है उसका जो एक एंड है वो बॉल की शेप में है. इट इज लाइक अ शेप ऑफ अ बॉल. तो वो जाके सॉकेट में फिक्स हो जाता है. दैट इज वाई वी हैव दिस नेम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ऐसी आपकी जो फीमर है, जो आपकी लेग में होता है, अपर पार्ट ऑफ लेग में, वो कनेक्टेड होता है आपके हिप्स के साथ, हिप जॉइंट के साथ. तो वहाँ पर जो जॉइंट होता है वो आपका बॉल एंड सॉकेट. इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बोन्स हैं उसका जो एक एंड होगा वो बॉल की शेप में होगा, ताकि वो सॉकेट में जाके फिक्स हो जाए. तो दो जगह पे हमारा ये जॉइंट होता है. एक होता है हमारा शोल्डर में और एक होता है हमारा हिप्स में. इज दैट थिंग क्लियर? तो जो आपका ह्यूमरस होता है ना, अपर पार्ट ऑफ आर्म में, वो कनेक्टेड होता है आपकी शोल्डर के साथ. थ्रू विच जॉइंट? थ्रू विच जॉइंट? थ्रू बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सिमिलरली जो आपका फीमर होता है, जो अपर पार्ट ऑफ लेग में होता है, दैट इज कनेक्टेड टू योर हिप्स बाय मींस ऑफ हिप जॉइंट. एंड रिमेंबर, दिस इज अ जॉइंट जो सारी डायरेक्शंस में मूवमेंट होती है. इट कैन मूव इन ऑल द डायरेक्शंस, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप पूरी अपनी जो लेग होती है वो उसको ऑल डायरेक्शंस में मूव कर सकते हो. आई होप इट्स क्लियर टू यू. नेक्स्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट जॉइंट, दैट इज ग्लाइडिंग जॉइंट. ग्लाइड का मतलब क्या होता है? There are so many bones which are present which can glide against each other. इसलिए इसको ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं. जैसे आपकी एंकल में, आपके रिस्ट में, यहाँ पर बड़े सारे बोन्स होते हैं. इवन जो आपकी स्पाइन है या बैकबोन है, वहाँ पर जो बड़े सारे जॉइंट्स होते हैं. यू नो हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट? 33 बोन्स एंड दे आर कनेक्टेड बाय जॉइंट्स, राइट? तो वहाँ पर बड़े सारे बोन्स होते हैं which can glide against each other. बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है वहाँ पर, स्लाइट मूवमेंट होती है. तो दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली योर ग्लाइडिंग जॉइंट. आई होप इट्स क्लियर टू यू, राइट? एंड द लास्ट जॉइंट इज पाइवेट जॉइंट. पाइवेट जॉइंट इज ओनली प्रेजेंट इन द नेक. आप अपनी नेक को साइडवेज मूव कर सकते हो, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, यू कैन मूव इट, राइट? सो दिस जॉइंट इज प्रेजेंट इन योर नेक. तभी आपकी मूवमेंट पॉसिबल है, राइट? तो यू कैन सी जहां जहां पर जॉइंट्स है वहां पर मूवमेंट हो सकती है. आई रिपीट वंस अगेन, जो हिंज जॉइंट है, राइट, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? आपकी फिंगर्स में, आपकी नी एरिया में और एल्बो में. तभी आपकी वहां उसी एरिया में मूवमेंट पॉसिबल होती है इन वन प्लेन. नेक्स्ट वाज बॉल एंड सॉकेट. ये किस तरीके का होता है? जब आपका एक एंड ऑफ बोन जो होगा वो एक बॉल की शेप में होगा और वो सॉकेट में जाके फिक्स हो जाएगा. कहाँ पर होता है वो? शोल्डर एरिया में और हिप एरिया में, ताकि आपका जो ह्यूमरस बोन है जो आपकी अपर आर्म में होता है, दैट इज कनेक्टेड टू द शोल्डर बाय मींस ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. एंड योर फीमर विच इज प्रेजेंट इन द अपर लेग, इट इज कनेक्टेड टू द हिप बाय मींस ऑफ हिप joint, that is your ball and socket.
and next one is your gliding joint, जहाँ बड़े सारे bones present होते हैं which can glide against each other. जैसे आपकी ankle में, आपके wrist में, यहाँ पर बड़े सारे bones होते हैं. आपकी spine में, आप अगर आपकी पूरी जो backbone है उसमें एक ही bone होता तो आप bend नहीं कर सकते, आप left right अपने आप को turn नहीं कर सकते. ठीक है, वो कैसे possible है? Only by means of this gliding joint. And pivot joint is present in neck. It allows the movement of neck in different directions. Right? I hope these things are clear to you. For your homework, please go through page 98, 99 and 100 from the book. Learn about these different joints and try to draw the diagrams which I have drawn on the board. You can draw it. These diagrams are even given in the book. I hope all things are clear to you. Thank you so much.